प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे, तृतीय पाठ है, जिसका नाम है व्यामः सर्वदा प्रत्यय। व्याम हमेशा हमारे लिए हितकारी होता है, कल्याणकारी होता है। तो प्रस्तुतो अयं पाठ आयुर्वेदस्य प्रसिद्धग्रन्थः सुश्रुतसंहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णितचतुर्विंशाध्यायात् सुमुद्रितो अस्ति। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यामस्य परिभाषा तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। प्रामुख्येन शरीरसौष्ठवं, कान्ति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यं च इत्यादयः व्यामस्य लाभाः सन्ति। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता से लिया गया है और सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान से के 40वें अध्याय से उद्धृत है। आचार्य सुश्रुत व्यायाम की परिभाषा, उससे उत्पन्न होने वाले लाभों के बारे में आपको बताते हैं इस पाठ में। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवम, कहता है व्यायाम से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, चमक आती है, स्फूर्ति आती है, सहिष्णुता आती है, सहन करने की शक्ति आती है, आरोग्यम च, और व्यक्ति निरोग रहता है। इस प्रकार इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो हमारा जो प्रथम श्लोक है, शरीरायास जननम करम व्याम संहितम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमर्दनियात समुदतः। कवि कहता है, ऋषि कहता है, शरीरायास जननम, शरीरायास जन्म, शरीर में उत्पन्न होने वाले परिश्रम, शरीर में उत्पन्न होने वाले परिश्रम को व्यायाम कहा जाता है। शरीर में जब हम थकान पैदा करेंगे, कुछ कार्य करते रहेंगे, तो उसको हम व्यायाम कहते हैं। शरीर की गई कसरतों को, शरीर के द्वारा की गई कसरतों को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। शरीर आयास जननम, शरीर में उत्पन्न होने वाली थकान को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम, जिसे करके शरीर को सुख मिलता है। विमर्दनियात समदतः, चारों ओर, सब ओर से, उसके बाद हमें सब ओर से शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए। शरीर में उत्पन्न होने वाले थकान को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। जब शरीर से हम किसी प्रकार का काम करेंगे, परिश्रम करवाएंगे, उससे जो थकान उत्पन्न होती है उसे व्यायाम की संज्ञा दी जाती है, जिसे करके मनुष्य के शरीर को सुख मिलता है। विमर्दनियात समझता है, उसके बाद हमें सब ओर से शरीर की तेल से मालिश करनी चाहिए। दूसरा श्लोक, शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तः दीप्ताग्निम त्वम अनालस्यम शिथिरत्वम लाघवम मरीजा। प्यारे बच्चों, व्यायाम करने से शरीर का विकास होता है। शरीरोपचय, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर का विकास होता है। कांति गात्राणाम, शरीर के अंगों में चमक आती है। सुविभक्तः, शरीर में शारीरिक सुंदरता बढ़ती है। दीप्ताग्नित्वम, जठराग्नि दीप्त हो जाती है, उजागर हो जाती है, अर्थात हमें भूख लगनी प्रारंभ हो जाती है। अनालस्य, शरीर से आलस्य समाप्त हो जाता है, स्थिरता आती है। लाघवम मरीजा च, और व्यक्ति के शरीर में स्वच्छता भी आती है। व्यक्ति के शरीर में स्वच्छता भी आती है। पुनः फिर हम इसी श्लोक को करते हैं, तो देख लीजिए, ध्यान से देखना आप सभी ने। शरीरोपचय, व्यायाम करने से शरीर का विकास होता है, शरीर के अंगों में चमक आती है, शारीरिक सुंदरता बढ़ती है। पेट, जठराग्नि की वृद्धि होती है, अर्थात हमें भूख लगनी प्रारंभ हो जाती है। आलस्य समाप्त हो जाता है, शरीर में शिथिरता आती है। लाघवम मरीजा च, लाघवम स्फूर्ति, शरीर में स्फूर्ति आती है। मरीजा च, और शरीर स्वच्छ भी हो जाता है, साफ सुथरा भी रहता है। तीसरा श्लोक, शरम कलम पिपाशोषणम शीतादीनाम सहिष्णुतः आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। कहते व्यायाम करने से कलम, जो थकान होती है, व्यायाम करने से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति भी आ जाती है। व्यायामात् उपजायते, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को थकान, प्यास, उष्ण, गर्मी, शीता, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है उसको थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। आरोग्यम चापी परमम व्यायामात् उपजायते,
और व्यायाम करने से शरीर निरोग भी हो जाता है, उसको किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होती। इसीलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। चौथा श्लोक है, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थूल्योपकर्षणम न च व्यामिनम मर्त्यम मर्दयंती हरयो बलात्। कहते हैं किंचित स्थूल्योपकर्षणम, मोटापे को दूर करने का इसके समान कोई अन्य साधन नहीं है। तेन सदृशम न चास्ति, इसके समान कोई दूसरा साधन नहीं है। व्यायाम के अतिरिक्त मोटापे को कम करने का और कोई साधन नहीं है। जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, मोटापा उनसे कोसों दूर रहता है। न च व्यामिनम मर्त्यम अर्दयंती अर्यो बलात्, बलात् बलपूर्वक, अर्यो मैंने शत्रु भी। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक शत्रु भी कुचल नहीं सकते, मर्दन नहीं कर सकते, क्योंकि व्यायाम करने वाला व्यक्ति शरीर से मजबूत होता है, हष्ट पुष्ट होता है, उसे शत्रु भी मर्दन नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते। न चैनम सहसा आक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मासम च व्याम अभितरस्य च, व्याम अभितरस्य च। व्यायाम में लीन रहने वाले, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति को सहसा आक्रम्य, अचानक आक्रमण नहीं कर सकता, जरा बुढ़ापा भी। व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर अचानक ही बुढ़ापा भी आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि स्थिरी भवति मांसम, उसका मांस स्थिर होता है, हष्ट पुष्ट होता है, मजबूत होता है, मांस स्थिर रहता है। दोबारा फिर, व्यायामाभितरस्य च, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर अचानक बुढ़ापा भी आक्रमण नहीं करता, उसकी खाल नहीं सिकुड़ती। स्थिरी भवति मांसम च, उसका मांस भी स्थिर रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है, अर्थात मांस भी नहीं सिकुड़ता। यदि शरीर का मांस ही नहीं सिकुड़ेगा तो शरीर पर बुढ़ापा भी नहीं छाएगा। इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। पुनः, न चैनम सहसा आक्रम्य, अचानक आक्रमण नहीं करता, जरा बुढ़ापा समधिरोहति नहीं करता। व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर अचानक बुढ़ापा भी आक्रमण नहीं करता। व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मांस हमेशा स्थिर रहता है, वह सिकुड़ता नहीं है। इसीलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और अपनी त्वचा को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही है। आप सभी ने इस पाठ को पढ़ना है, लिखना है, याद करना है अच्छी प्रकार से। धन्यवाद।